नीट यूजी 2026 के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि काशी अब सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि देश को भविष्य के डॉक्टर देने वाली नई शैक्षिक शक्ति भी बन चुकी है। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के छात्र आर्यन दुबे ने ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल कर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश और काशी दोनों का गौरव बढ़ाया है। वाराणसी शाखा के 5 छात्रों का ऑल इंडिया रैंक 500 के भीतर पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि काशी की प्रतिभाएं अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आर्यन दुबे के अलावा अंकुर कुमार, कृष्णा यादव, आदेश अक्षत और आयुष यादव की सफलता ने शहर को नई उपलब्धि दी है। सबसे खास बात यह रही कि एनटीए की टॉप 138 सूची में उत्तर प्रदेश की स्टेट रैंक 1, 3, 5, 6, 7 और 8 पर आकाश के छात्रों का कब्जा रहा। यह सिर्फ एक संस्थान की उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की शैक्षिक क्षमता और युवाओं के सपनों की नई उड़ान का प्रतीक है। पत्रकार वार्ता में सेंटर डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी, आनंद प्रकाश पांडेय, असिस्टेंट डायरेक्टर संजय तिवारी, रीजनल सेल्स ग्रोथ हेड अमित अवस्थी, मेडिकल विंग के एकेडमिक हेड इफ्तेखार अहमद अंसारी और ब्रांच हेड आफ्ताब अहमद ने छात्रों की इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। पिछले एक दशक में नीट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाला आकाश इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है। ये उपलब्धि बताती है कि मेहनत, सही मार्गदर्शन और मजबूत संकल्प के बल पर काशी के युवा अब देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी सफलता का नया इतिहास लिख रहे हैं। किसी भी पेरेंट्स के लिए बच्चे अगर अच्छा करें तो बहुत बड़ी खुशी होती है और इस केस में आर्यन ने पूरे यूपी में पहला स्थान प्राप्त किया और नेशनल लेवल पे भी 7th रैंक है। और जैसे सर ने बताया कि चौथे से 7वें के बीच सबके बराबर मार्क्स है, तो हम काफ़ी खुश हैं। हम मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आर्यन की, और बनारस से कोई यूपी में टॉप कर रहा है, ये एक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से गाइडेंस आप लोग करा, किस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया बेटे को? बेटा काफ़ी मोटिवेटेड था शुरू से, उसकी एकेडमिक्स काफ़ी अच्छी रही, बट अप्स डाउन्स होते हैं। कभी कभी बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है और उसकी मदर घर में उपलब्ध रही पूरे टाइम में, और उसकी मदर का काफ़ी बड़ा योगदान रहा पूरे टाइम में। बच्चों के पास हमेशा अवेलेबल रही है पूरे टाइम में, और मदर का बैकग्राउंड भी वही है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो कई बार उसको पढ़ाने में और उसको एकेडमिक मेंटरिंग में उसने काफ़ी सहयोग किया। अच्छा, पेपर लीक का मामला, सफलता तो बहुत बड़ी है क्योंकि मतलब 2 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट लगा है, और एफर्ट्स मेरे भी है, पेरेंट्स के भी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे मैं मोटिवेटेड हूँ, डीमोटिवेटेड हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट ने भी हेल्प की है, हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहे मेरे लिए। संजय तिवारी एकेडमिक डायरेक्टर। किस तरीके से आपने तैयारी की थी, किस तरीके से मेहनत किया, कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी? घंटे में कोशिश करता था कि रोज कम से कम 8-10 घंटे तो पढ़ लूँ, मतलब चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा, 8-10 घंटा पढ़ करना चाहेंगे। अच्छा, एक समय जब पेपर लीक का मामला सामने आया, उस समय कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, उस समय किस प्रकार से आप डिमोटिवेट हुए, उस समय कैसे अपने आप को अपने फैमिली का कितना आपको सपोर्ट मिला? थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो था क्योंकि मेरे मतलब जैसे पहले नीट में भी 715 मार्क्स आ रहे थे, तो मतलब थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया था कि मतलब ख़त्म हो गया। लेकिन जब फिर से आया कि मतलब फिर से पढ़ना है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन इवेंचुअली टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि अब जो हमारे कंट्रोल में वही करना है हमें। तो धीरे धीरे 4-5 डेज में मैं वापस से अपने टाइम टेबल पे आ गया था। बिगेस्ट प्रॉब्लम बस कंसिस्टेंसी है, क्योंकि 2 इयर्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो मतलब सेम चीज़ डेली रिपीट करना, मान लीजिए 700 डेज तक सेम चीज़ रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है।